हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। यकीनन ये गुफ्तगू होगी और बहुत तवील होगी, क्योंकि 10 से 11 तक हम मुसलसल यही सवालात उठाएंगे, क्योंकि कराची से खैबर तक हम देख रहे हैं कि अब अवाम ने सवालात करने शुरू कर दिए हैं और उन लोगों से सवाल करने शुरू कर दिए हैं जिनसे आज से कुछ रोज पहले तक फकत हम किया करते थे। बहरहाल अब अवाम ने अपने हाथ में ये सवालात का पलंदा ले लिया है, क्योंकि अब तमाम तर जितने भी सियासतदान हैं वो अपने हल्का इंतखाब में जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि भाई 5 साल या पिछले 10 साल में आखिर आपने किया तो क्या किया। कराची से खैबर तक ये तब्दीली अब देखने में आ रही है। आज हमने लियारी में देखा, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर पहुंचे थे, वहां पर खिताब करना था उनको, और यकीनन उनके जहन में तो यही होगा कि वहां पर भरपूर उनको पजीराई मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि नाखुशगवार वाकया पेश आया, लोगों ने जो है वो गो बिलावल गो के नारे लगाए, पथराव भी हुआ, जो यकीनन जो है वो गलत बात है, पथराव नहीं होना चाहिए। अगर अवाम ने अपना कुछ भी इजहार करना है, अपनी कोई भी बात बतानी है, तो उसका तरीका होता है। इस पर बात करेंगे, सईद गनी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और ये कहा भी गया है कि एहतजाज करें, बिल्कुल करें, हक है, लेकिन उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होना चाहिए। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे सवाल कर देते हैं। सईद गनी साहब, आज जो कुछ हुआ ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। यकीनन जमहूरियत का हुस्न है कि एहतजाज किया जाए, लेकिन तरीक़ेकार ऐसा होगा ये सोचा भी नहीं जा सकता था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मीडिया के दोस्त इसको एहतजाज कह क्यों रहे हैं। ये एहतजाज नहीं था। अच्छा, ये शर्पसंदी थी, ये दहशतगर्दी थी, ये बाकायदा तयशुदा मंसूबा था। सही कि हमारी पुरअमन जो एक इंतखाबी सरगर्मी थी रियारी के अंदर, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैंडिडेट हैं, उसको सबोटाइज किया जाए। अब मुझे तो सवाल उठता है ये। अच्छा चलें, आप इसको इस तरीके से सवाल को समझ ले कि जरा हमें बताएं हुआ क्या, क्योंकि मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि आप मौजूद थे ना इस रैली में पूरी। जी जी, मैं वहाँ मौजूद था और अल्लाह का शुक्र है कि हम वापसी में फिर उसी जगह पर आए जहाँ पर पथराव किया गया था, और वहाँ लोगों ने बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया चेयरमैन साहब का, उस इलाके के रहने वाले लोगों ने। इस बात से ये साबित हुआ कि वहाँ चंद शरपसंद लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दी की थी। एक्चुअली हम तो पुरअमन तरीके से जा रहे थे और हजारों का काफिला था चेयरमैन साहब के साथ, लोग पैदल चल रहे थे। वहाँ आगे हमें पता चला कि कुछ लोग हैं जो 20-25 की शायद उनकी तादाद है, वो सामने से पथराव कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर और लोगों के ऊपर। तो जाहिर है कि हमने तो जब आपको ये पता चला था वो 20-25 लोग हैं, तो ये बताया गया था कि मकामी हैं या कहीं बाहर से आए? देखिए, अब वो तो हम पता करेंगे ना कि कौन से, कुछ तो फुटेजेस भी हैं, देखेंगे कौन लोग हैं। लेकिन सईद गनी साहब, आपने कहा ये शरपसंद अनासर थे, बिल्कुल सही है, मान लिया गया, लेकिन अभी इसको इन्वेस्टिगेट करना बाकी है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही नहीं, अगर नून लीग की बात करें, MQM की बात करें और दीगर पार्टियों की बात करें, वो भी अपने हल्के में जाते हैं, तो इसी तरह का उनको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या सारे ही शरपसंद अनासर हैं जो इस तरह के रिएक्शन दिखा रहे हैं? देखें, सवाल करना किसी सियासतदान से, किसी अपने नुमाइंदे से कोई बुरी बात नहीं है, सवाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को मुतमईन करें। ठीक है, लेकिन सवाल करने में और तस्दीक करने में फर्क होना चाहिए। सही बात है। ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी कैंडिडेट की तस्दीक करे, और चाहे किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने कभी भी आज तक जितनी फुटेज देखी, अगर किसी ने कोई गैर अखलाकी हरकत की है तो हमने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया है। ये अमल अगर हम इसको सपोर्ट करेंगे या कोई इससे खुश होगा, अच्छा, सही साहब, हो सकता है अमल की तो मीडिया भी जो है वो मुखालफत ही कर रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से पथराव किया गया, इस पर कोई भी ज़ी-शऊर आदमी इसको जो है वो नहीं समझेगा कि बेहतर था। कंडेम ही कर रहे हैं, हम सब कंडेम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सवाल कुछ ऐसे हुए अवाम की जानिब से, पानी का मुतालबा हुआ, सड़क का मुतालबा हुआ, वहां पर गंदगी के ढेर हैं उसको साफ करने का मुतालबा हुआ, तो यकीनन ये तो अवामी मसाइल हैं। ये देखें, बात ये है कि लोगों के पास सबसे बड़ा हथियार है वोट का। सही। अगर वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहां पर सर्व नहीं किया उनको, तो वो वोट उनके खिलाफ डाल सकते हैं। ठीक। और इससे ज्यादा बेहतर चॉइस उनके पास नहीं हो सकती है। मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर हजारों लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं और चंद हजार जो हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट पड़ते हैं, वो जो चंद हजार वोट है उन्हें पता हो कि हम वोटों के जरिए बिलावल भुट्टो जरदारी को तो नहीं आ सकते। बिल्कुल, आपने सही कहा, वजह फरमाया सईद गनी साहब के वोट के जरिए वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं। लेकिन लियारी के लोग ये कहते हैं कि 2013 में भी और 2008 में भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, लेकिन लियारी के लिए कुछ नहीं किया गया। उनका शिकवा है, आखिर क्या वजह है कि वो इतनी शिकायत कर रहे हैं? देखें, हम तो ये कहते हैं कि हमने काम किया है, लेकिन मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि जो ये समझते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अच्छा, उनके पास ऑप्शन है ना। देखिए, पीपल्स पार्टी के अलावा मुखालिफ जमातों ने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं। हर कैंडिडेट वोटर के पास जाएगा और अपनी कारकर्दगी बताएगा।
अगर हमने कुछ नहीं किया, लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है। मतलब लोगों ने हमने कोई गन पॉइंट तो नहीं रखा हुआ कोई वोट हम ही देंगे। बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि हमारी कारकर्दगी अच्छी है और लोग हमें वोट करेंगे। चलिए ठीक है, जो लोग समझते हैं कि मजीद भी इस पर बात करते हैं। रफत सईद भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज में ही हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, आज जो पूरा मंजरनामा हुआ है लियारी में, ये गढ़ रहा है, भुट्टो साहब के दौर से गढ़ रहा है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी को अक्सर औकात तो माजी में हमने देखा है कि इंतखाबी कैंपेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और यहां से बआसानी सूबाई असेंबली की सीट भी मिल जाती थी, कौमी असेंबली की भी सीट मिल जाती थी। अब क्या वक्त तब्दील हुआ है, क्या वजूहात है, या लियारी जाग गया है कि कैंपेन भी चलानी पड़ रही है, जानदार मजबूत कैंपेन, और वहां पर लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही हैं? देखें अली आबिद, जो आज हुआ वो काबिल मजम्मत है, वो नहीं होना चाहिए था। कोई जी शऊर आदमी, कोई सियासी आदमी इस तरह का काम नहीं करता। ये तो हुई एक बात, लेकिन उन लोगों का जो शिकवा है वो भी अपनी जाने बजा है, क्योंकि आप ये बताएं कि जो 2 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उनका ये शिकवा है कि उनके मसाइल हल नहीं हुए। ये खुद पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस किस्म का एहतजाज हुआ। गो के बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वहां से जीत जरूर जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो लोगों का शिकवा है वो नाराज हैं जब उन लोगों से। मुस्तफा कमाल मेयर, उन्होंने भी दावा किया था कि हम लियारी को पानी देंगे, हमने लाइन बिछा दी है, बस कोने पर ही है, अब कनेक्शन बस उसको स्टार्ट करना है, लियारी वालों को पानी मिल जाएगा। 10 साल पिछले आपने बता दिए, पीपल्स पार्टी ने भी ये बातें की, लेकिन लियारी वालों का वही शिकवा है ना कि पानी नहीं है, बुनियादी जरूरियात नहीं है। देखिए सईद गनी के साथ बड़ी बाज़त के साथ कि ये बात तो अपनी जगह बड़ी दुरुस्त है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आसिफ अली जरदारी तक लियारी के मसले हल नहीं हुए। लियारी उसी हालत में गो के इस वक्त सईद गनी चूंकि आम कारकुनों के दरमियान रहते हैं, वो शायद इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो उनका वो लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हैं, लिहाजा वो शायद इस बुनियाद, वो सियासी कारकुन है, लिहाजा वो ये बात करेंगे। लेकिन जो जानिसारान बेनज़ीर थे, आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो पे जान कुर्बान करने वाले लोग लियारी में बसते हैं, लेकिन वो भी आज एहतजाज कर रहे थे। अब उसे ये कहना कि वो सिर्फ थोड़े से लोग थे, ये भेजा होगा। अच्छी खासी बड़ी तादाद में लोग, बड़ी तादाद में लोग थे। सईद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा क्योंकि सईद गनी मौजूद है, उनसे ही पूछ लेते हैं। सईद गनी साहब, अब इलेक्शन जो मुहिम है, जो इंतखाबी मुहिम है, वो किस तरह से रन किया जाएगा, किस तरह से चलाया जाएगा? जिस तरह का एहतजाज या एहतजाज ना कहा जाए, जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वोटर्स की जानिब से। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये दहशतगर्दी है, शरपसंदी है, और हम इससे खौफजदा होकर अपनी इलेक्शन की मुहिम को नहीं रोकेंगे। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वापस उसी मकाम पर आए जहाँ पर ये पथराव हुआ था, उनको ये बताने के लिए कि हम उससे खौफजदा नहीं है। और मुझे खुशी है कि वहाँ के लोगों ने जितना वालिहाना इस्तकबाल किया, वहाँ के रहने वाले लोगों ने, वो पूरे जो सही साहब वापस आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर अगली हुकूमत आएगी तो हम पानी देंगे लियारी के आवाम को। लेकिन वही बात जैसे कि आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी है, अब सिक्योरिटी खदशात पैदा हो गए हैं। यकीनी बात है पीपल्स पार्टी के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा से रहे हैं। अभी हमने देखा था 10 साल पहले ही हमने मोहतरमा को खोया है। तो अब जरा ये बताइएगा ना, आगे जो इंतखाबी कैंपेन चलाई जाएगी तो पीपल्स पार्टी ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि आज मौला बख्श चांडियों ने कहा कि निगरां हुकूमत जिम्मेदार है। निगरां हुकूमत तो यही रहेगी। देखें, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है, पुलिस और रेंजर्स की भी जिम्मेदारी है कि वहां पर रेंजर्स की चौकी थी जहां पर यह वाकया हुआ है। ठीक, तो हमें ये भी सवाल उठता है कि अगर रेंजर्स की चौकी की मौजूदगी में ये लोग कुछ कर सकते हैं, तो जहां पर कुछ नहीं होगा वहां ये क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक पार्टी का सरबराह, मेरी बात सुन लें, एक पार्टी का सरबराह एक अपने इलेक्शन लड़ने का जो उम्मीदवार है लियारी से, वो अपने वोटर्स के पास जाता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे राब्ता करना चाहता है, उसको रोकने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है, शरपसंदी की जा रही है। इस माहौल में इलेक्शन गैर जानिबदार, साफ और शफाफ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इसका नोटिस देकर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हम सुन भी रहे हैं, खुर्शीद शाह भी कह रहे हैं कि इलेक्शन हमें जानिबदाराना नजर आ रहे हैं। तो अब ये बताइएगा, आपने कहा कि जिस मकाम पर आज ये सानिया बर्पा हुआ करीब ही रेंजर्स की चौकी थी, तो आपका शिकवा क्या है? रेंजर्स ने इंटरवीन नहीं किया, आप लोगों की मदद ना? देखिए, बात यह है कि अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो ये जिम्मेदारी तो पुलिस और रेंजर्स की बनती है ना। सही, हम तो सियासी कारकुन हैं, हमारे साथ तो हजारों लोग थे, हम क्या कर सकते थे? हम उनसे जाके लड़ सकते थे। अच्छा, हमने उससे इज्तनाब किया, हमने अवॉइड किया इस तरह की किसी भी सिचुएशन से कि उन लोगों के साथ जाके हम लड़े और डंडे मारे और पत्थर मारे। हमने अपना रास्ता बदला, अपनी रैली को डाइवर्ट किया किसी और तरफ और घूम के फिर वापस आए। तो हमारे जो लोगों का रवैया था वो इंतहाई मैच्योर था। हमने एक बहुत बड़ा जो एक शायद हादसा हो सकता था, हमने उससे अपने आप को बचाया है।
तो ये जिम्मेदारी तो जाहिर है पुलिस ने की, तलाश करें उन लोगों को जिन्होंने किया, उनको सजा दें। लेकिन सईद गनी साहब, आपने कहा कि रेंजर्स की चौकी मौजूद थी, क्या वहाँ पर जब इंटरवीन किया पुलिस ने या जो रेंजर्स की चौकी मौजूद थी वहाँ पर कोई एहलकार मौजूद थे? मैं तो चेयरमैन साहब की गाड़ी के पास था, लेकिन जब चौकी थी तो जाहिर है कि एहलकार होंगे। अच्छा, बिलावल साहब का इस पूरे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, कुछ बताएंगे? यकीनी बात है आप साथ ही थे, तो वो क्या कह रहे थे इस पूरी सूरत हाल पर? अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं थोड़ी देर में। देखिए, बिलावल साहब तो अल्लाह उनको जिंदगी दी, इंतहाई बहादुर आदमी है। बिल्कुल हमारी जब ये सूरत हुई वो रूट बदलना भी नहीं चाहते थे, ठीक है, वो उसी रास्ते से आगे जाना चाहते थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट पर वो इस बात पे तैयार हुए कि रूट बदल के हम चले आते हैं, लेकिन वापसी में उन्होंने फिर कहा कि मुझे वहाँ जाना है, तो अब और वो फिर वापसी में उसी जगह पर आए। तो अब इंतखाबी मुहिम को कैसे चलाया जाएगा? इंतखाबी मुहिम चलेगी जी, कल वो फिर निकल रहे हैं और कराची से होते हुए वो ठट्टा जाएंगे और उसके बाद पूरे इंटीग्रेशन का दौरा करेंगे। तो ये इस किस्म के हथकंडों से हम खौफजदा होने वाले नहीं है। पीपल्स पार्टी के लास्ट में आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, मुसलसल आप ये कह रहे हैं कि शरपसंद अनासिर हैं, ये दहशतगर्दी का वाकया है, ये शरपसंद अनासिर आपके मुखालफीन ने भेजे थे, किसने भेजे थे, आप कुछ बता सकेंगे? कौन लोग थे वो? कुछ यकीनन मुखालिफिन ने भेजे होंगे, अब वो तो नाम जब आएंगे तो पता चलेगा। वो पॉलिटिकल मुखालिफ हैं, कोई और हैं? पॉलिटिकल होंगे, सरपरस्ती किसी की हो सकती है। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, आप देखें, जो सईद गनी साहब ने बातें की हैं, बहरहाल वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन एक इसमें बात यह है कि जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी, तो जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में उन्हें खदशात हैं बिलावल भुट्टो के हवाले से, और इसी चीज़ को लेकर जो है उनकी कैंपेन का आइंदा का फैसला होगा किस तरह से वो मूव करते हैं। लेकिन एक साथ बात ये भी है कि SSGU का यूनिट जो बना है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, वो पूरा यूनिट उनके साथ था। इसके अलावा उनके वालिद आसिफ अली जरदारी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो कि जब वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे, जो उनके साथ जो कमांडोज हुआ करते थे और रिटायरमेंट के बाद वो सब उन्हीं के साथ मुंसलिक हुए, तो सारे कमांडोज भी उनके इर्द गिर्द गाड़ी के मौजूद थे। SSU का पूरा हिसार मौजूद था। किसी सियासी जमात के रहनुमा को इतनी सिक्योरिटी अब तक नहीं हासिल है, सिवाय शायद नवाज शरीफ हों या उनकी मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ को इस तरह की दी गई हो, तो खासी सख्त सिक्योरिटी है। वो इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि अवामी एहतजाज भी कोई चीज़ होती है। और मैं ये कहूँगा कि इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में और भी वाक़यात होंगे, क्योंकि जो इस तरह का तरीक़ाकार अपनाया गया है, ये मुतारिफ करवाया है तहरीक इंसाफ ने कि आप कैंडिडेट के साथ रोकें, उससे बात करें, वरना माजी में ये हुआ करता था कि लोग जलसों में जवाब देते थे, कॉर्नर मीटिंग्स में जवाब देते थे, जवाबी इस तरह से न दस्तो गिरेबा हुआ जाता था, ना किसी को रोककर बेइज्जती की जाती थी, ना उसके खिलाफ नारेबाजी होती थी, ना उसकी गाड़ी पर हमले होते थे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये पहली दफा देखने में आया कि इस तरह का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। और जिस तरह से कि सईद गनी साहब ने कहा कि सिक्योरिटी देनी चाहिए, पुलिस और रेंजर्स की नफरी होनी चाहिए, लेकिन हर कैंडिडेट के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। जब वो अपने इंतखाबी मुहिम पर होंगे, जब अपने हल्के में जाएंगे, तो यकीनन लोगों से मैं एक बात कहूं आपसे, इसी लियारी में शहबाज शरीफ भी आए, लोगों ने इस्तकबाल किया। इसी लियारी में मुस्तफ़ा कमाल भी आए, लोगों ने इस्तकबाल किया, गिले शिकवे भी किए, बातचीत भी की, लेकिन ये रवैया नहीं अपनाया। वो इसमें एक बात आप भूल रहे हैं, शायद इसमें एक बड़ा फैक्टर और भी है। नबील गबोल और उनका साहबजादा जो हैं नादिर गबोल, उनका भी एक फैक्टर है। नहीं, नबील गबोल का हल्का होगा, लेकिन नबील गबोल को अच्छी निगाह से लियारी में नहीं देखा जाता। लेकिन वो ये दावा करते हैं कि उनको सपोर्ट हासिल, और जो मेरी मालूमात हैं, आसिफ अली जरदारी भी इस बात के हक में नहीं थे कि उनको दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लिया जाए। लेकिन कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ दबाव हो सकता है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन जो उनकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है उस इलाके में, वो उस इलाके से बहुत पहले मुंतकिल हो चुके थे, लिहाजा उनकी वहां रूट सब उस तरह से नहीं है। वो दावत, लेकिन रफत दिल गबोल तो नहीं गए थे ना नादिर गबोल गए थे, आज बिलावल जा रहे थे, बीबी का बेटा गया था वहां पे, और उनके पास सिंपैथी वोट भी था। बहरहाल वो एक मुसलसल कहते हैं ना कि मैं शहीदों का वारिस हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नारे लगे गो बिलावल गो, उनसे बोला गया आपने कुछ नहीं किया, उनसे बोला गया, या वहां नबील गबोल या नादिर गबोल से नहीं बोला गया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि वहां की यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मदद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो इस बात को आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? ग्रास रूट लेवल पर लोग नाराज हैं पीपल्स पार्टी से, वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और मुमकिन है लियारी वालों का एक मिजाज है, वो आखिर में बिलावल भुट्टो जीत जाएंगे वहां से। ये ऐसा नहीं है कि आज के एहतजाज के बाद ये तस्वुर किया जाए कि बिलावल ये नशिस्त हासिल नहीं करेंगे।
करेंगे, बिलावल नशिस्त हासिल कर लेंगे। और बिलावल भुट्टो ने नशिस्त नहीं रखनी, वो पहले कह चुके हैं। यकीनन इस नशिस्त पे आसफा भुट्टो जरदारी को इलेक्शन लड़वाया जाएगा, तो वो एक सिक्योर कर रहे हैं सीट को। जैसे कि अली स्टार्ट में यही कहा था कि बिलावल जो है यहाँ से जीत जाएंगे क्योंकि उनका वोट बैंक यहाँ पर मजबूत है, लेकिन रिएक्शन आना जरूरी है क्योंकि लोग ये कहते हैं कि 5 साल के लिए शक्ल दिखाते हैं, वोट मांगते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। हल्के में क्या हो रहा है, क्या काम करने हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। यहाँ पर सिलसिला हमारा जारी रहेगा, हम इसी मौजू पर मजीद भी गुफ्तगू। वोटर के अंदर अब शऊर आ गया है या फिर देखा देखिए सारा काम हो रहा है? देखिए, यकीनन शऊर तो बेदार हुआ है, लेकिन अगर ये तमीज़ के दायरे में हो तो अच्छी बात है कि यकीनन आप सवाल भी करें, उसकी कारकर्दगी के बारे में भी पूछें, उसने माजी में क्या किया, पहले वोट किस बुनियाद पर मांगा था, मंशूर किया है, उसने अपने मंशूर पे अमल किया है या नहीं किया। अगर तहजीब के दायरे में हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन जिस अंदाज से बदतहजीबी से ये काम हो रहा है, बदतमीज़ी हो रही है, लोगों से लोग कुछ दस्तो गिरबा होने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिसपे बाज़ वक्त नुमाइंदों को भी आपने देखा होगा, आरिफ अलवी साहब भी एक जगह मुश्तइल हो रहे थे, आमिर लियाकत के साथ जो कुछ हुआ, तो इस तरह की चीज़ों से जो है वो बैड टेस्ट में जाएगी और ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। अच्छी बात है कि लोग आप पूछें, अगर ये चीज़ वोट डालने से पहले वोटर की समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल में उसे ही कहते हैं बड़ा जी शऊर है वोटर जो है, वो किसी एक के पीछे नहीं चल रहा। और कराची में एक अच्छी बात यह है कि पहली मरतबा आज़ादाना माहौल में ये इंतखाबात हो रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई धौंस नहीं है, कोई धमकी नहीं है। आप जिसको आप कह रहे हैं ना, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप तो कह रही है जैसे सईद गनी साहब कह रहे हैं। देखिए, उनका दबाव का इशारा जो है जिस जानिब है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब तक कराची की सूरत हाल के हवाले से मैं बात करूंगा, कराची में ऐसा कुछ नहीं है। कराची में जो भी माजी में 2013 के इंतखाबात हुए वो भी हमने देखे कि किस अंदाज से हुए थे, इससे पहले भी देखे, 2008 में भी देखे, लेकिन इस दफ़ा के इंतखाबात में कम अज़ कम ये चीज़ जो है ये सूरत हाल नहीं है। फिर आपने पीपल्स पार्टी की जो बात करी थी, ये सवाल हर जगह उठाया जाएगा कि 2 मरतबा आप बरसर इख्तिदार आए, आपने शहर में कुछ नहीं किया, सिर्फ इंतखाबात के हवाले से अब कुछ काम किया, कुछ सड़कें बनाई, वो भी वो सड़कें बनाई जहां पर पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं के प्रोजेक्ट थे। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं उनके वहां प्रोजेक्ट थे, उन्हीं सड़कों पर तवज्जो दी गई। आज भी फेडरल बी एरिया, नॉर्थ अंदाबाद, नॉर्थ कराची, वहाँ सड़कें खंडरात का मंजर पेश करती हैं। आपने क्योंकि आज वोटर्स इतना ज़ीशऊर हो गया है कि वो कहता है कि अगर आपके पास जाते हैं, आपके हल्के में जाते हैं, आपसे कहते हैं ये मसाइल हैं, तो आप कहते हैं आप कौन है, पहचानने से इनकार कर दिया जाता है। क्योंकि नून लीग के रहनुमा थे राना अफजल साहब, जब उनके डेरे पर लोग गए तो लोगों ने यही कहा आपने हमें पहचानने से इनकार कर दिया था, और अब आप वोट मांगने चले आए, वहाँ पे भी शदीद रिएक्शन देखने में आया था। तो यकीनन अगर रिएक्शन आ रहा है तो कोई ना कोई वजह ज़रूर है इसकी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोई ना कोई वजह जरूर है। और जब आप देखें कि एमक्यूएम यहाँ थी शहर के अंदर, तो इसी कसम, लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते थे उस वक्त, आप उन सकते थे। आज वो वक्त आया है कि लोग एमक्यूएम के जो लोग जाते हैं वोट के लिए, उनसे भी सवाल कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ से भी पूछ रहे हैं। और आज बिलावल भुट्टो का आपने देख लिया मामला, बिलावल भुट्टो वाले मामले में आपने बात किया। और अभी इत्तेफाकी बात है, लियारी में कॉन्स्टिट्यूंसी की बात जब हो रही थी तो नादिर गबूल की हम बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा कुछ बताएंगे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ जो कुछ हुआ है, चूंकि आप और आपके वालिद साहब वहां पर रहते रहे हैं, लियारी के उसी हल्के से इलेक्शन आपके वालिद साहब लड़ते रहे हैं, ये अचानक से क्या हुआ लोगों को कि इस हद तक मुखालिफ हो गए कि गो बिलावल गो के नारे लगाने शुरू कर दिए और रैली पर पथराव शुरू कर दिया? मेरे ख्याल में इसमें कहता हूं आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे दावत दी। देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले 2013 में भी हो चुका है, 2008 में भी हो चुका है। यहाँ तक कि भुट्टो साहब का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि भुट्टो साहब जलसे से खिताब कर रहे थे ककरी ग्राउंड में, तो एक शख्स ने उनको चप्पल दिखाई सामने, ठीक है, तो भुट्टो साहब ने हंस के बोला कि हाँ मुझे पता है जूते तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, अपने पास ही रखो इसको। तो इस तरह की चीजें शायद वो लियारी में नहीं हुआ था, मतलब होता रहता है ना, लीडरों के साथ ये होता रहता है। लियारी में मेरे वालिद साहब के ऊपर फायरिंग, लियारी में मेरे वालिद साहब के ऊपर 2008 में फायरिंग हुई थी उनके ऊपर। जब ये उस वक्त हालांकि बीबी शहीद हो चुकी थी तो उस वक्त ज्यादातर सिंपैथी वोट हमारे साथ था। मगर देखिए, हर दफा अगर 1000 लोग आपके साथ होते हैं, कबूल साहब, ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है। क़यादत को कहा जा रहा है गो,
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी हो चुका है, इस तरह मैं फरमा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर जहाँ पे आपको 10,000 लोग चाहते हैं, तो अगर उसमें अगर 20-25 लोग आपके खिलाफ हो, तो वो आपके खिलाफ नारे तो लगाएंगे, मगर हाँ, ये बहुत गलत है। हम इस चीज की सख्त मजम्मत करते हैं कि पथराव है बकायदा। यकीनन हम भी मजम्मत करते हैं नादिर गबोर साहब, लेकिन क्या वजह है कि 2013 की बात करें, 2008 की बात करें, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की थी, पीपल्स पार्टी ने वहां से कामयाबी हासिल की और इस तरह का रिएक्शन अचानक से देखने में आया। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज 1 जुलाई 25 जुलाई को इंशाल्लाह जब आप रिजल्ट देखेंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारी तादाद से यहाँ पे कामयाब हो गए। नादिर साहब, 10-12 लोग जो पत्थर, नादिर साहब, ये आप दावा कर रहे हैं और ये काफी लोग भी दावा कर रहे हैं कि सिंध में एक बार फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी। बात यह है कि जो नारे वहां पर लग रहे थे फुटेज में, वो नारे साबित भी हो रहे थे। लोग पानी का मुतालबा कर रहे थे, लियारी वाले रोज कहते हैं पानी नहीं मिलता, टैंकर मंगाने पड़ते हैं। लोग कह रहे थे सफाई नहीं होती, ये हमें नजर आ रहा है गंदगी ही गंदगी है, लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती। अली आबिद, मैं कुछ कहना चाहूंगा जवाब पूरा लें। आप जो पानी का कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, मगर ये दोनों चीजें तो सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं है ना। ये तो वफाकी हुकूमत, वापडा हो गया और KEFC भी जो है वो एक प्राइवेट इदारा है। पानी की सप्लाई करना गवर्नमेंट की उसमें आती है। बिल्कुल, जो पानी का जो सप्लाई है, ये पीछे फॉरेन पॉलिसी भी इसमें आ जाती है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो इस्लामाबाद से कंट्रोल होता है या सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? मुझे आप बहुत सारी बातें बोलने में मजबूर कर रहे हैं। वी नीड अ वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी। अच्छा नादिर साहब, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। ब्यूरो चीफ कराची रिफत सईद साहब भी मौजूद हैं और वो कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आपसे सवाल करते हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जी रिफत साहब। देखिए, पहली बात तो है कि नादिर गबोल साहब जो है, शायद इन्होंने लियारी में रिहायशी इख्तियार नहीं की, जो इन्हें लियारी के मसाइल का इल्म हो। आप जो बात एक कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। कलाकोट में गबोल पार्क में के सामने गबोल रोड है, गबोल रोड पे गबोल हाउस है, वो मेरी रिहायश है। देखें, जो बातें आपको आपके वालिद साहब ने बता दी, यकीनन वो तो आपको याद होंगी, लेकिन मैं वहाँ पे था। आप कब गए लियारी? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप लियारी कभी गए? ये तो आपको आपके वालिद साहब बताएंगे कि मैं कब लियारी गया। पोलो शॉट के ऊपर आपने कोट पहन के असल मसले से हट रहे हैं, किस तरफ है हम असल मसले से हट रहे हैं। बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि बिलावल भुट्टो वहां से हार जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वहां से जी जरूर जाएंगे, लेकिन आज की सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है पीपल्स पार्टी के लिए। उसे गौर करना चाहिए कि जानिसारान बेनजीर, जो बेनजीर भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो पर जान निसार किया करते थे, आसिफ अली जरदारी पर जान निसार किया करते थे, वो आज क्यों इतने मुखालिफ हो गए? वो क्यों आज खड़े हो गए? इस किस्म की बात कर रहे हैं कि वो बेनजीर भुट्टो के जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो, उसके लिए भी नारे लगा रहे हैं कि गो बिलावल गो। मेरे ख्याल में हम ये कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है। आप जब रिजल्ट देखेंगे तो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में 1 लाख वोट होगा। उनके अगेंस्ट अगर कोई, तो आपको पहले ही बता दिया गया कि उन्हें 1 लाख वोट मिलेंगे। छोड़ दें, हम लोग लियारी जाना छोड़ दें कि अगर कोई 50-60 बंदे हमारे सामने निकल के आ रहे हैं सामने, ये 50-60 ही बंदे हैं ना, आप वो दिखाएं जो नादिर गबोल साहब, ये कौन लोग हैं कार्रवाई कर रहे हैं? ये कौन लोग? ये शहर पसंद अनासर है। अभी मैं आपको किस किस के नाम लूं? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे का मैं आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो इख्तिलाफ भी रखते हैं। एक बंदा है जो कि लंदन में भागा हुआ था। देखिए हबीब जान, जो आपने नाम लिया, उजैर बलोच का साथी था, ये इसके खिलाफ केसेस है। तो आपके वालिद भी कभी उजैर बलोच के साथी हुआ करते थे, आप ये क्यों भूल रहे हैं? बात कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, ये बता दूं आपको। जहां से आपने इख्तिलाफ शुरू हुआ, लियारी की आप बात करें, ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करें। उजैर बलोच के खिलाफ जंग लड़ी उन्होंने यार। जंग तो बाद में लड़ना शुरू किया, पहले तो दोस्ती थी। आपके वालिद को भी उजैर बलोच ही जितवाया करता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उजैर बलोच तो 2009 में आया जब रहमान डकैत मरा है। आप बात क्या करें? आप कुछ पता ही नहीं है। आप मुझे तो बहुत कुछ पता है। अगर मैं फोरम नहीं है बताने का, मेरा पता मुझे बहुत कुछ है। बात जरा दूसरी जाने जा रही है। नादिर साहब अब जरा खत्म कर दें। अब जरा ये बताइएगा नादिर साहब, देना मुझे आप सवाल। अच्छा नादिर साहब, अब जरा मैं बहुत ही लाइटर नोट पे सवाल करना चाह रहा हूँ। ये बताइएगा, जो आज सारे सवाल हुए हैं अवाम की जानिब से, ये मसले 2018 के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी हल कर देगी? फरमा रहा हूँ कि लियारी के अंदर शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनाया मेरे वालिद के दौरे हुकूमत जब वो MNA थे। शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज बनाया जब मेरे वालिद साहब MNA थे। अभी पिछले महीने NICVT का मैंने इफ्तिताह किया है। पानी और बिजली का दोनों इशू सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत अकेले नहीं हल कर सकती, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वापदा और ये सारे पावर और वाटर के इदारे आते हैं, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी आती है। तो इंशाल्लाह जब हम लोग ये इलेक्शन स्वीप करेंगे, हमारी भी दुआएं जो है वो आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया नादिर गबोल, अब हमारे साथ मौजूद रहे। रफा साहब, ज्यादा सच नहीं बोला करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो MQM के साथ जब गए थे, वो ज़माना मेरे ख्याल में उनके साहबजादे भूल गए
कि जब वो MQM के साथ जिन हालात में गए थे, फिर वहाँ से जिस हालात में निकले थे, फिर वहाँ से निकलने के बाद जिन लोगों के पास गए, जहाँ जाकर उन्होंने ये गिले शिकवे किए कि मेरे साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है, फिर वहाँ से एक सपोर्ट मिली। तो बहरहाल बड़ी लंबी दास्तान है, वो सुनना चाहेंगे तो मैं उन्हें बहुत कुछ बता सकता हूं। साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के अली रजा आबदी साहब ने। अली रजा आबदी साहब, जिस तरह की फिजा बन रही है आज, जिस तरह से बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो है लोग खड़े हुए, लियारी में जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है और वहां पर एहतजाज किया गया, पत्थर बरसाए गए, और न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो दीगर सियासी जमातें भी हैं वो भी अपने हल्के में जाती हैं और कैंपेन चला रही हैं, तो इसी तरह का रिएक्शन देखने में आ रहा है। आप क्या समझते हैं, इस तरह से एहतजाज करना, क्या जमहूरियत इस तरह से चलती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो जाहिर है किसी का भी हक है एहतजाज करना, लेकिन उसमें नॉन वायलेंट रह के जिम्मेदारी से एहतजाज करना वो भी हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सही। ये बात जरूर है कि सोशल मीडिया और अब आप खास तौर पे आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, इसकी वजह से और जो अवेकनिंग हुई है मैसेजेस की इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से, लोग पहले जो घबराया करते थे बात करते हुए किसी अपने MNA से या MPA से या इदारों से, तो अब वो कम से कम उनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो बात करने लगे हैं। और मैं इसको एक जमहूरियत की मतलब मैं वही खूबसूरती भी कहूँगा कि बात एक अपनी जो कहनी होती है उसको किस तरीके से आगे तक पहुंचाया जाता है, एहतजाज जो होता है उसको कैसे किया जाता है, लेकिन उसमें जाहिर है कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर आ जाते हैं जो कि इसमें से एडवांटेज उठाते हैं और उसकी वजह से वायलेंस या फिर वायलेंट माहौल को क्रिएट कर लेते हैं। आबिद साहब, बिल्कुल यकीनन कुछ ऐसे तबकात होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वायलेंस पर बिलीव करते हैं और ऐसे मौके का फायदा भी उठाते हैं, लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि अब लोगों के अंदर शऊर आता जा रहा है। फारूक सत्तार के साथ जो कुछ मेमन मस्जिद में हुआ हमने वो भी देखा। अब आने वाले वक्तों में अगर आपकी पार्टी के कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप उसको यही समझेंगे कि ये जो जमहूर है वो मुतालबा कर रही है, या दूसरी पार्टियों की तरह ही होगा? जैसे आज पीपल्स पार्टी कह रही है दहशतगर्द थे, हमारे मुखालफिन थे, नून लीग कह रही है, PTI कह रही है, जिसके साथ होता है वो कहता है मुखालफिन है। नॉर्मली होते मुखालफिन ही हैं, लेकिन उसमें एक जैसे अलवी साहब के साथ भी हुआ था कि जो वो भी अपने वोटर के किसी के पास गए थे, वो अपनी गिले शिकवे कर रहा था, लेकिन फिर उस पर अलवी साहब गुस्से हो गए तो फिर जाहिर है वहां से हालात और खराब हुए। होते मुखालफिन हैं इसमें मेजॉरिटी, लेकिन उसमें आपको आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, तो आपको सबको एज अ वोटर ही लेके चलना है। अगर आपके सामने कोई रेजिस्टेंस है इस तरह की और कोई बात कर रहा है और वो जाहिर है अगर वीडियो बना रहा है उसका, तो वो उसका मकसद भी यही है कि उसने सोशल मीडिया पर उसको सर्कुलेट करना है। ये लियारी में जो हुआ है इसमें ऐसे नहीं था कि कोई वीडियो था, वहाँ पे आई थिंक कैमराज ऑलरेडी उनकी जो रैली थी उसको कवर कर रहे थे। सही कह रहे हैं। और उस कवर करते हुए लोगों का हो सकता है एक जेन्युइन रिएक्शन हो, क्योंकि लियारी में बहुत सारी जगहों पे लोगों ने रिजेंटमेंट है और हम मेरे ख्याल में बाकायदगी से मीडिया ही उसको कवर करता रहा है कि जो वादे वईद करे थे और जो उम्मीदवार जाते हैं अपने हल्के में और जो वहाँ पे अवाम है वो यही कहते हैं कि 5 साल वो उन्हें पूछते नहीं है और 5 साल के बाद वो वोट मांगने आ जाते हैं। अब जो कैंडिडेट है वो क्या यकीन दहानी कराए, क्योंकि लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि 5 साल में उनके तमाम काम, उन्हें पानी में असर आ जाएगा, जो गार्बेज है वो वहाँ से हट जाएगा, गटर जो है सीवरेज का जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा। कैसे यकीन दहानी कराएंगे? बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे होते हैं इस तरह के जो कि नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कि जाते भी हैं अपने अपने इलाकों में और लोगों के दरमियान भी रहते हैं, और कुछ जगहों पे बेबस भी होते हैं। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारे अब MNA है या MP है तो वो तो लेजिस्लेशन में उसका फर्ज बनता है। बाकी जो यूटिलिटीज होती हैं और बेसिक आपकी वाटर सीवरेज है, ये लोकल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन लोग हमसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि हमारा MNA या MPA हमारे दरमियान रहे। जो लोग, वही बात है कि जो लोग बिल्कुल भी इलाकों में नहीं जाते उनको तो रेजिस्टेंस मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन जो लोग जाते हैं उनके साथ फिर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों से कुछ। चलें, बहुत शुक्रिया अली रजा आबदी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मजहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको बताया था कि वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मजहर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब जरा आप ये बताएंगे, ये जो कुछ हो रहा है, वोटर जो सवाल कर रहा है, चूंकि सवाल है वोट का और अब वोटर सवाल कर रहा है और डायरेक्ट सवाल कर रहा है,
तो ये हम इसको जमहूर की आजादी कहें, जमहूर के अंदर जो है अब वो शऊर आ गया है ये समझें, या जिस तरीके से तमाम पॉलिटिशियंस कह रहे हैं साजिश है, साजिश है, साजिश है, साजिश का इरादा आपने? नहीं, देखिए, सवाल करने में तो कभी भी कोई हर्ज नहीं होता। अच्छी बात है, सवाल करें और जवाब भी सुने। सवाल करने के साथ जवाब सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सवाल करने में और जो आज वाक़या हुआ उसमें बड़ा फ़र्क है। ये ज़ाहिर है ये तरीक़ा जो है ये सिर्फ हमें हमें तशद्दुद की तरफ ले जाएगा, जो ख़तरनाक है रुझान। तो सवाल करना और सवाल करने में अगर आप देखें, उसमें भी मीडिया को थोड़ा सा हमें देखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर 100 आदमी हैं और 100 आदमी में से एक आदमी सवाल कर रहा है तो क्या बाकी जो लोग हैं वो उसके साथ हैं या उससे एग्री नहीं करते। तो ये चीज़ें ये बुरी नहीं है, सिर्फ इसको अगर हमने एक रुझान बना लिया और सिर्फ मीडिया तक बात रही तो फिर उसके असरात नहीं होंगे। असल जो रद्द-ए-अमल होता है वो होता है वोट के ज़रिए। जो आप अगर समझते हैं कि किसी ने आपके हल्के में काम नहीं किया, आपके पास 5 साल तक उसने शक्ल नहीं दिखाई, तो फिर आप अपनी चॉइस करें और उसको वोट ना दें। अगर आपने उसको माजी में वोट दिया है तो आपको बिल्कुल नहीं वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने आपकी तवक्कात पर पूरा नहीं उतरा। सही। तो सवाल भी बहुत जामे होना चाहिए। सिर्फ यही सवाल काफी नहीं है कि आपने 5 साल बाद शक्ल दिखाई। सवाल ये भी होना चाहिए कि 5 साल में आपने क्या किया, अपने इलाके में कितनी जगह बैठे। तो हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल एक सवाल करना और जवाब देने वाला होना चाहिए। कहीं ये नजर ना आए कि जो सवाल करने वाले लोग हैं वो किसी खास प्लानिंग के साथ आए। लेकिन यही मजहर साहब के पथराव करना, झंडे नजर आतिश करना, गाड़ियों पर पथराव करना, उसमें जो लोग हैं वो भी जख्मी हो रहे हैं, क्या ये तरीका दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है ना। इसको यही बात कह रहा हूँ कि जब आप इसमें 2 खतरात हैं। देखिए, एक तो जनरली बात की जाती है कि सवाल करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। उसको जो कैंडिडेट है उसका काम है कि वो तहम्मुल से सवाल सुने भी और इसी तरह जवाब भी दे। लेकिन इसमें खतरा ये है कि जो आपके मुखालफीन हैं वो भी तो इससे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। कि उन्हें ये नजर आ रहा है कि जी मीडिया क्योंकि हर जगह मौजूद है, इस तरह की वीडियोस बना के 10 लोग किसी जगह कोई आके कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहा है या कहीं नजर आ जाए तो उससे इस तरह करके मीडिया को दे दो और मीडिया आपने ये बड़ी अहम बात की कि सवाल करना चाहिए और सवाल करना बनता भी है, लेकिन सोच समझ कर करना चाहिए। रफत 30 सेकंड्स हैं, आप क्या देंगे? मैंने यही बात बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में कही थी कि तरीक़ेकार गलत है, इससे किसी को भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये चीज़ मुतारिफ़ करवाई, आपको पता है किस तरीके से मुतारिफ़ हुई। तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं बड़े नाम लेके कहूँगा ये मुतारिफ़ हुई, और मुमकिन है कि अब ये सारी सूरत हाल तमाम सियासी जमातों को इसका सामना करना पड़े, और करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से वीडियो डल रही हैं। ये काम नहीं होना चाहिए, इसका मैंने इब्तिदा में भी कहा और मज़हर ने भी यही बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल। रिफत साहब ने यही कहा कि जिस तरह से कि मज़हर अब्बास साहब ने भी कहा कि सवाल करें, क्योंकि सवाल है वोट का, लेकिन उनका तरीका दुरुस्त होना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, इसके अलावा ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मज़हर अब्बास साहब सीनियर तज़कियाकार और नादिर गबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो कुछ लियारी में हुआ सवाल बिल्कुल सही थे, लेकिन तरीक़ाकार गलत था। तरीक़ाकार अपना सही कीजिए। सवाल करना आप जमहूर की जो है वो आज़ादी की अलामत है।